एक बार की बात है शास्त्री जी, ये गर्भ है ना, गर्भ, गर्भ समझते हो? ये मेरी बहनों का गर्भ, ये माताओं का जो गर्भ है, ये गर्भ दौड़ता 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 भगवान के पास में चला गया और श्री हरि के सामने जाके गड़गड़ाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ओ जी गर्भ जी, क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? बोले महाराज जी आपको क्या बताऊं, जितनी सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी बैठे हैं ना, ये सारे बाबा लोग, और ये जितने कथावाचक लोग, ये जितने संत, जितने पंडित, ये सब हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं, ये हाथ धो के पीछे पड़ गए। बोले क्यों? बोले किसी संत के पास में जाते हैं, किसी विद्वान के पास में जाते हैं, किसी कथावाचक ने कथा प्रारंभ करी नहीं और बोल पड़ा, ऐसा कर्म करो गर्भ में जाना नहीं पड़े, ऐसा कर्म करो गर्भ में जाना नहीं पड़े। मैं इतना बुरा हूं क्या? मैं इतना बुरा हूं तो आपने मुझे क्यों बनाया? आपने मुझे क्यों बनाया? माताओं का गर्भ जब गड़गड़ाने लगा भगवान के सामने, मेरे प्रभु बोल पड़े, ओ जी गर्भ जी। बोले हाँ। बोले भले सारी दुनिया तुम्हारी निंदा करे, सारी दुनिया भले तुम्हारी निंदा करे, लेकिन मेरी बात सुन लो। बोले जब मैं तुम्हारे गर्भ में आऊंगा ना, तो दुनिया ही नहीं देवता भी स्तुति करेंगे। ये भागवत जी में गर्भ स्तुति है। भगवान कहते हैं गर्भ जी, जब मैं आऊंगा तुम्हारे गर्भ में, तो मैं उस भाई को कहना चाहता हूं, वो भाई कह रहा है कि जन्म नहीं लेते हैं, भगवान गर्भ में आए हैं। और किस लिए आए? आए किस लिए? आपको पता है भगवान क्यों आए गर्भ में? आप क्यों तो बताऊं। गो द्विज धेनु देव हितकारी। धन्य हो। गौ माता के लिए, द्विज माने ब्राह्मण के लिए, देवताओं के लिए भगवान नर हरि नर का रूप धारण करके आ जाते हैं। सज्जनों बात तो देखो यार, उसको कभी धन्यवाद दिया? भागवत के सामने सौगंध खा के बताओ कि उसको धन्यवाद दिया क्या? एक गिलास शीतल जल पिलाता है, उसको बार बार थैंक्स बोलते हैं, भैया बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, अच्छा जल है, शीतल है। और प्रभु ने हमें आपके लिए क्या क्या दिया है, और आपके हमारे लिए श्री हरि अवतार लेके आते हैं, और उसको कभी धन्यवाद नहीं दिया? गौ द्विज धेनु देव हितकारी। भगवान श्री हरि अवतार लेके कल सायंकाल की वेला में आप सबने सुना था, बड़ी श्रद्धा बड़े भाव से भगवान का प्रागट्य महोत्सव हुआ। इधर भगवान का प्रागट्य हुआ तो सांडल्य मुनि जी को पता चला। किसको पता चला? सांडल्य महाराज जी आपके वंश के हैं, आप उन्हीं के वंश के हो। ये जो परिवार कथा करवा रहा है ना, ये सांडल्य परिवार का ही परिवार है। आपके परिवार के ही महाराज गए थे वहां, जिनका नाम क्या है? सांडल्य मुनि। सांडल्य मुनि अकेले नहीं गए हैं, अष्टोत्तर शत 108 ब्राह्मणों को साथ में ले गए हैं। बड़े बड़े विद्वान जो ब्राह्मण हैं, जैसे हमारे कान्हा महाराज जी के यहाँ रहते हैं। बहुत सुंदर महाराज जी, आपकी सेवा को देख के मैं बड़ा प्रभावित हूं। मैं सब जगह जाता हूं, बहुत जगह में गया, लेकिन मेरा मन आपको देख के बड़ा प्रभावित है, बड़ा प्रभावित है। छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी आपके यहाँ सुंदर प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं।
अरे जिसके घर में एक ब्राह्मण यदि प्रातःकाल पदार्पण कर दे, जिससे घर में एक संध्या वंदन करने वाला, सूर्य अर्घ्य देने वाला, गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण आके भोजन कर ले, उसके पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज कान्हा महाराज की खेड़ी में तो बटुक ब्रह्मचारी भ्रमण कर रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है। सांडिल्य मुनि ने 108 ब्राह्मणों को लेके जातकर्म संस्कार करवाने के लिए आए हैं। जातकर्म संस्कार हमारे यहां 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कारों में सर्वोत्तम संस्कार यदि आप कहो ब्राह्मण के लिए, तो मैं बताऊं कौन सा है। शायद आप लोग भूल गए होंगे, मैं 16 संस्कारों की बात नहीं करता, लेकिन 16 संस्कारों में सबसे उत्तम संस्कार यदि कोई ब्राह्मण के लिए है तो यज्ञोपवीत संस्कार है। ब्राह्मण का 12 वर्षों के भीतर यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन गौरी शंकर जी, हमें बड़ी शर्म लगती है, हमें बड़ा रोना आता है जब हम ब्राह्मणों के यहां जाते हैं, और ब्राह्मणों के यहां जाने के बाद जब ब्राह्मणों के यहां ही जब महाराज वो विवाह होता है किसी बच्चे का, तो दरवाजे के बाहर खड़ा करके जूते पहने हुए कितने लोग वहां खड़े हैं, अरे वहीं 2-4 लोग खड़े होके उसको संस्कार करवाते हैं। धिक्कार है जीवन को। अब ऐसा संस्कार दोगे ना तो बस वो वैसा ही यज्ञोपवीत चलेगा। ध्यान रखना, यज्ञोपवीत संस्कार करवाना है तो कान्हा महाराज की खेड़ी में विद्यालय के अंदर जब भी अनुष्ठान होता है किसी ब्राह्मणों के द्वारा संस्कार अवश्य करवाओ। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है यज्ञोपवीत संस्कार। सज्जनों, भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मैं कथा सुनाऊं आपको तो काने की खिड़कियां खुल जाए। सबसे बड़ा यदि कोई उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव यदि ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार है। भूलो मत।